आपण सर्वप्रथम परमेश्वराला एकतेने प्रणाम करू. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम. महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम. परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्मा चौक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज मुक्कामी चारगाव सामूहिक हवन कार्य व त्यानिमित्ताने या ठिकाणी चर्चा बैठक सुरू झालेली आहे. या बैठकीमध्ये स्वयंशक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहे, त्यांना माझा प्रणाम. तसेच आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहे, त्यांना माझा प्रणाम. त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी या सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहे, त्यांना माझा प्रणाम. त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय आदरणीय आमचे मोठे बंधू बालकदासजी ठोकर साहेब मार्गदर्शक माजी संचालक यांना सुद्धा माझा नमस्कार. त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे उपाध्यक्ष मंडळाचे सचिव आदरणीय अमोले साहेब यांना सुद्धा माझा नमस्कार. त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित मंडळाचे माजी कोषाध्यक्ष आदरणीय वैद्य साहेब, मंडळाचे माजी सचिव आदरणीय मेहर साहेब, मंडळाचे माजी त्याचप्रमाणे मंडळाचे बँकेचे संचालक आदरणीय दुनेदारजी, त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित मंडळाचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय सोनपुत्रे काकाजी, मंचावर उपस्थित मंडळाचे मंच खूप मोठा आहे, मंडळाचे सर्व संचालक मार्गदर्शक, या कार्यक्रमाचे आयोजक संचालक, उपस्थित सर्व सेवक सेविका बालमित्र, आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार. नमस्कार. बगा कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से एक विश्वास हमने भगवान के ऊपर किया और पहले दिन भगवान को मरने का वचन दिया और वो विश्वास हमारा अनुभव बन गया कि भगवान हमारी सुनता है. और बाबा ने जिस प्रकार से भगवान दुनिया के सामने रखा, वो भगवान निराकार और चैतन्यमय है और हर नर नारी में है, हर नर नारी में है. और वो जागृत भगवान, वो जागृत कृपा जिसका आवाज बाबा ने सुना, बाबा ने उस मोमेंट को पकड़ा, उस पल को पकड़ा, उस क्षण को पकड़ा और उसकी खुदाई की और खुदाई अपने अंदर में की. जैसे अभी हमारे बाबू जी शेड़के उन्होंने बताया है और बहुत सारे अनुभव के द्वारा उन्होंने बताया कि भगवान ने बाबा के साथ कैसे बात की और उन शब्दों को बाबा ने अपने कानों से सुना और उस समय पे वो हम अनुभव बाबा ने संसार के सामने रखा कि भगवान बोलता है, भगवान बोलता है, वो दिखता नहीं, वो भगवान बोलता है, वो दिखता नहीं और वो सर्वे सर्वा है. और वो जब सर्वे सर्वा है तो मानव कौन है फिर? तो मानव के बारे में बाबा ने बताया कि मानव निमित्त मात्र है. तो बाबा भी अपने माँ के गोद, अपने माँ के उस पवित्र जगह से वो बाबा हनुमान जी, बाबा जुमदेव जी संसार में आए और इसलिए बाबा जुमदेव जी अपने आप को मानव ही समझते थे. बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ या मैं भगवान हूँ और मैं बहुत बड़ा हूँ. तो बाबा ने हर समय उंगली किसके तरफ दिखाई? भगवान की तरफ दिखाया. एक सेवक बाबा के पास आया और वो बोले कि बाबा मैंने आज जो तीर्थ बनाया वो मैंने आपके नाम से बनाया, बोले तो भी दुख दूर हुए, है ना. तो बाबा ने बोला अरे मेरे नाम से नहीं, तू अपने नाम से बना लेना था, बोले तो भी दुख दूर हो जाता था, बोले. तो बाबा ने अपने तरफ उंगली नहीं दिखाया. बाबा ने बोला क्योंकि इस देश में परंपरा है, सब परंपरा भी आपने देखा कि राम की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हुई, बराबर है जी. तो बहुत सारे लोग अब इस मार्ग में भी हम भगवान मानते थे, राम को मानते थे, है ना. कई ऐसे देवी देवता इस संसार में हैं और सभी अभी बालू जी से इन्होंने बताया कि सारे देवी देवताओं ने, सारे धर्मों के देवी देवताओं ने बाबा को परिचय दिया और कहा कि हम मानव नहीं, हम भगवान नहीं थे, हम मानव ही थे, लेकिन हमने भगवान को प्रिय कार्य किया, लेकिन मानव ने हमें भगवान बना दिया. भगवान कौन है? तो भगवान ने बाबा को परिचय दिया. हे मानव, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? 24 घंटे में तेरे पास हूँ, जिस पल में छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा, बराबर है. म्हणून बाबा ने बताया कि मेरे फोटो की पूजा मत करना. बाबा ने जिंदगी भर कभी भी किसी व्यक्तिगत हार को स्वीकार नहीं किया. बाबा को भगवान को सामने रखना था, हनुमान जी को भी सामने नहीं रखा. इसलिए चर्चा निकलती कि मंदिर का हनुमान कौन सा और ये हनुमान कौन सा है कि नहीं.
बाबा ने धर्म ये जो दुख का निवारण करना था, किसका दुख का? खुद का दुख का। खुद के दुख का जब निवारण करना था बाबा को, इसलिए वो हनुमान जी का मंत्र मिला। हनुमान जी का मंत्र मिला, भगवान नहीं मिला। उस बाई के लिए 42 दिन बाबा ने हवन किया, रंगारी समाज के बाई के लिए 42 दिन हवन किया। वो 43वें दिन में और घूम के आई, तब ये सब बात निकली और हम उसको भगवान का प्रकट दिन मानते हैं, जो हम हवन करते हैं। तो ये सब चीजें अलग अलग है। तो बाबा हनुमान जी जो हम मानते हैं, उस अपार शक्ति का नाम है। नाम तो होना, क्योंकि उसका नाम भी नहीं है, ना उसको आकार है। वो चैतन्य में है, वो आत्मा में है, वो बोलती है लेकिन वो बोल दिखते नहीं। वो श्वास लेती है लेकिन वो श्वासों को हम पकड़ नहीं सकते। तो उसका नाम है बाबा हनुमान जी। और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है सर। ये ज्ञान का मार्ग नहीं है, नहीं तो इस मार्ग के पहले भी गीता थी क्या? नहीं गीता बराबर है। कुरान था क्या? नहीं। हम कुरान भी तो पढ़े होंगे, कई लोगों ने आयत पढ़े होंगे, क्योंकि दरगाह में गए तो आयत पढ़े होंगे। कई लोग गए होंगे, कई मंदिरों में गए होंगे, गुरुद्वारा में गए होंगे, चर्च में गए होंगे, जब प्रार्थना होती है, भी फर्क पड़ा कहाँ? तो इस मार्ग में जो ज्ञान बाबा ने बताया वो अंदर का ज्ञान है। समस्या हमें बाहर दिख रही है, लेकिन उसका समाधान बाबा ने अंदर ढूंढा और इसी चीज को हमें पकड़ना है। और वो भगवान बाबा ने हमें दिखाया अनुभव के द्वारा। जैसे पेंटर भाव ने अनुभव बताया था, हसी वो खेली वो धरी वो ध्यान और निसकती वो आत्मज्ञान, है ना। हसी वो खेली वो, इस मार्ग का जो भगवान है, हंसता खेलता भगवान है। कंफ्यूजन मत करो, ना बच्चों को करो ना बूढ़ों को करो। कंफ्यूजन में नहीं रहना है, भावना में नहीं रहना है। इस मार्ग में हसी वो खेली वो धरी वो ध्यान, इस मार्ग में जो भगवान बाबा ने बताया हंसता खेलता है, वो आप के रूप में बैठता है, कलर में नहीं बैठता है ना। जैसे भगवा हिंदू का है तो काला मुसलमान का है ना। इस मार्ग में जो बाबा ने भगवान बताया वो कलर में नहीं है, रंग में नहीं है, वो आपके अनुभव में है, वो आपके प्रेम में है। हमें प्रेम का रंग चखा दे बोले बाबा, है ना। हमें मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हमें प्रेम का रंग चखा दे कोई, हमें प्रेम का रंग चखा दे कोई। बाबा ने प्रेम की बात कही है, बाबा ने सत्य की बात कही है, बाबा ने अहंकार को छोड़ने की बात की है। छोटे छोटे शब्द जो जीवन की धारा को हम पकड़ सकते हैं, ये छोटी छोटी चीजें और ये नई पीढ़ी को इसी की जरूरत है। आप उनको कंफ्यूजन मत करो, आप उनको मत फंसाओ। बाबा ने बहुत सिंपल मार्ग दिया है, इसको सिंपल ही रहने दो। तभी तो गांव का किसान अपनी खेती करते करते बाबा हनुमान जी बोलते हैं दुख दूर होते हैं ना। तो ज्यादा झंझट में फंसना ही मत, बराबर कि नहीं। तू जो वचन दिया उस वचन को पकड़, सिंपल काम हो रहा है, दवाई लग रही है। पेंटर जी ने भी बताया कि 108 तीर्थ बनाया और उसको जान आ गई, शक्ति काम कर रही है। उन चीजों को पकड़ो जिसमें शक्ति काम कर रही है। तो इस मार्ग में जैसे बहुत सारी चर्चा हुई यहाँ पे कि हम सेवक हैं, बाबा के सेवक है, भगवान के सेवक है, और हमारा मंडल है परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल। ये सेवकों का मंडल है और जो पूरे नियम है वो सामूहिक नियम है। और मंडल को आगे बढ़ाना है तो यह व्यक्तिगत शक्ति नहीं चलेगी, एक व्यक्ति की ताकत नहीं चलती, क्योंकि मार्ग ही है एक चूल्हे पे खाना बनाने वाला। अगर परिवार को भी आगे बढ़ाना है, अगर पति तो बोलेगा कि मेरी सुनो, तो समझ जाना वो परिवार पीछे आ जाएगा। क्या बोले मैं दिन भर काम करता हूँ, तू मेरी सुन, ये भाई को कोई अकल ही नहीं बोलता, मेरे बीबी को कोई अकल नहीं है ना, समझ जाना वो परिवार पीछे हो जाएगा। अगर भाई शायद नहीं है और वो बोलेगे काय म्हणे तुमची बाप तसा ना तुमची माई तसी, समझ जाना वो परिवार भी पीछे आ गया। एक चूल्हे पे खाना बनाने वाले सारे लोग और परम पूज्य परमात्मा है सेवक मंडल, जो सब सेवकों को मिलके जो मंडल बना। नहीं तो बाबा अपना नाम दे सकते थे क्या? नहीं सर, दे सकते थे। कौन क्या बोल सकता था? संस्थापक ही वो है, देते ना। बहुत सारे लोग कोई संस्थापन है तो अपने माँ का नाम, अपने आजी का नाम, अपने नानी का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने गांव का नाम देते ना। बाबा ने अपना नाम दिया, न परिवार का नाम दिया, आप सबका नाम दिया। बाबा ने भगवान हमारे अंदर भी देखा ना, बाबा ने भगवान और वही ज्ञान, वही दिशा है कि भाई घर में परिवार में भगवान दिखता क्या नहीं दिखता। इसलिए तो हम लिखते दारू पीऊ नेऊने, लिखते ना दारू पीऊ नेऊने। तो घर में जो जिंदा जीव है, मैं पत्रकार कॉलोनी में रहता हूँ, मेरे बाजू में एक परिवार है देश पांडे, उनके बेटी की शादी थी तो उनके यहाँ पे ऐसी परंपरा है, कोई लड़की को देखते तो 2-3 दिन रहते हैं। तो वो जब उनके यहाँ पे आए, वो 2-3 दिन रहे, तो मेरे दरवाजे के बाजू में उनका दरवाजा है। तो जब वो रोज जाते थे घूमने के लिए, नीचे जाते थे तो वो लिफ्ट थी, तो वो जोर से पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? दारू पीऊ ये नहीं, ठीक है। उनको बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि उन्होंने मुंबई में देखा नहीं होगा कहीं पे। और वो लास्ट दिन में वो मुझे एक बार बोले ये आपने ऐसा क्यों लिखा कि आपके घर में लोग क्या शराब पीते हैं क्या? बोले शराब पी के आते हैं। मला नहीं,
बोला ये हमारा मंदिर है। तो बोले कौन से भगवान रहते? मैं बोला जिंदा भगवान रहते इधर हमारे घर में। ये जिंदा भगवान रहते हैं। तो नर और नारी बाबा ने कैसा मार्ग दिखाया, बाबा ने कौन सी दिशा हमें बताइए, वही दिशा को हमें पकड़ना। और परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल एक व्यक्ति के अधिकार से नहीं चलेगा ना। मैं तो बोलता हूँ ये जो पद है, चाहे अध्यक्ष का पद हो, चाहे वो किसी संचालक का पद हो, इसको इतना गिरा दो, इसको इतना गिरा दो जैसे रुपया का भाव गिरता है ना। 1947 में रुपया ₹1 के बराबर $1 था। आज क्या हो गया? रुपया का भाव इतना गिरा, इतना गिरा, इतना गिरा कि रुपया 80 रुपीज का हो गया है ना। 80 रुपया यानी $1 हो गया। तो इतना नीचे गिर गया। वैसे ये जो पद है नहीं, तो इतना नीचे गिरा दो, इसके बाद कोई भी अध्यक्ष बनेगा, जितने भी हार आए तो चढ़ेगा, नहीं वाह मेरा स्वागत हो गया। इतना नीचे गिरा दो, रुपए की तरह इसको गिरा दो। सेवक पद बहुत इंपॉर्टेंट। इस मार्ग में अगर ताकत है तो भगवान और बाबा के सेवक बाबा खुद अपने आप को सेवक बोलते हैं। बाबा बोले कि मैं भी भगवान का सेवक और आपको भी भगवान। तो बाबा ने जो पद दिया है सेवक, मंडल क्या है? तो मंडल एक व्यवस्था है। मंडल एक व्यवस्था और मार्ग दैवी शक्ति पे आधारित है। दैवी शक्ति एक अपार शक्ति है। मंडल व्यवस्था है, मंडल व्यवस्था है और वो एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग हमको समझना पड़ेगा, इस चीज को कंफ्यूजन ना करें। इसलिए इस पद को इतना गिरा दो। इस मार्ग में पद को महत्व है सेवक। फिर इस मार्ग का जो प्रचार प्रसार करते हो मार्गदर्शक की बहुत इंपॉर्टेंट है सही कार्य। क्योंकि जब बहुत से उस समय भी बाबा के पास जाते थे, कार्य देने की बात आते थे, तो बाबा अपने पीछे बोले भगवान सबके बीच में। ये व्यवस्था बाबा ने की आगे इस धर्म का और भगवान को, उसके अंदर में जो भगवान है, मानव के अंदर में बाबा ने जो भगवान देखा, उस भगवान को प्रचिति करने के लिए जो मार्गदर्शक को बताया, मार्गदर्शक वही करता है जो बाबा ने बताया। तो इस यहाँ पे इज्जत और सम्मान मान मार्गदर्शक का होना चाहिए, सेवक का होना चाहिए। आज उल्टा हो गया, सेवक की तो कोई वैल्यू ही नहीं है इसमें। और मार्गदर्शक कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन दिया है, उनको सम्मान मिलना बंद हो गया। अरे रायु आ गई है, अध्यक्ष का पद बड़ा हो गया, उपाध्यक्ष का पद बड़ा हो गया, हम कर क्या रहे हैं? तो जिसको इंपॉर्टेंट है उसको पकड़ो। तो जो आने वाली पीढ़ी जो अंतिम कोने में बैठा है, फिर वो इधर आने के लिए गर्दी नहीं करेगा, इधर गर्दी नहीं करेगा, बराबर। वो बोलेगा उधर भी भगवान है, इधर भी भगवान है ना। नहीं तो पद के पीछे दौड़ेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, है ना। अरे पद के पीछे दौड़ने वाले को मुक्ति नहीं मिलेगी, उसका हमें उत्तर देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो मेरी सबसे निवेदन है, ये मार्ग बहुत ही सुंदर है। एक लक्ष्य, एक चित्त है, भगवान, इसको ही सवार होना है। फिर मंडल के अध्यक्ष और संचालक बनेगा तो करेगा क्या? वो रखेगा बाबा को सामने, है ना। बोले तुम ही करो, मैं आनंद लेता हूँ, क्योंकि आपने मुझे अध्यक्ष बनाने का मौका दिया है, मुझे उपाध्यक्ष बनाने का मौका दिया, आपका उपकार है। किसको बोलेगा? वो सेवकों का बोलेगा। लेकिन आज ऐसा रंग बदलू हो गया आदमी। अभी होली है ना, ये होली का भी रंग निकल जाता, ये होली का रंग निकल जाता। लेकिन आदमी इतना बदला, मरा हुआ आदमी बदलेगा नहीं, मरा हुआ आदमी बदल ही नहीं सकता। लेकिन आदमी बदलना चालू हो गया, बदल गया, रंग निकल जाता, वैसे आदमी बदल जाता। और इसलिए हमने जो वचन दिया, बाबा भी परेशान हो गए थे। माहित नाही म्हणे माझे सेवक भगवान कुठं पाहतात, बिल्डिंग मध्ये पाहतात की कचऱ्यामध्ये पाहतात। मी जे शिकवलो ते मला कोणी सांगत नाही, हा लहान ना हा मोठा, म्हणजे सर्वच लहान ना सर्वच मोठे, भगवान है ना सर्वांमध्ये, बरं की नहीं। तो बाबा ने जो दिशा दी वही हमें पकड़ना है, वही हमें पकड़ना है। तो बाबा ने जो अद्भुत दिशा दी है, यह अद्भुत मार्ग है और खोजी बनने का मार्ग है। सादे शब्द दिए, अज्ञानी आदमी को भी समझ सकते, किसान को, एक खेत में काम करने वाले आदमी को, और उसके भी शब्द पे काम करता है। तो ऐसा अद्भुत मार्ग हम सबको दिया है। आप सबसे निवेदन है कि हम इस चीज को पकड़े। और परम पूज्य परमात्मा, एक सेवक मंडल जो है वो सेवकों का मंडल है, सेवकों का मंडल है। ये धर्म चलेगा, तत्व शब्द नियम चलेंगे। जैसे लास्ट टाइम मंडल को लॉक लगाता है ना, एक बिल्डिंग को लॉक लगाता है, अगर हम उसको व्यवस्था के साथ, उसको अगर भगवान के साथ जोड़ते तो ये दिन नहीं आता। कहीं ना कहीं हम ही मानव है, ये संकट हम सामने खड़े करते हैं। जैसे मोंगर तालाब में बाबा के सामने सेवकों ने संकट खड़ा किया था, सेवकों ने संकट खड़ा किया था। बाबा ने बताया था कि चर्चा बैठक चालू करेंगे, आप जल्दी जल्दी नहा धो के आओ। आपने देखा उस समय में बाबा के आदेश का पालन नहीं हुआ तो नाव डूबते डूबते बच गई, क्योंकि वहां एक गोपी का नाम की सेवकी थी।
बोले बाबा है तो बाबा की नाव डूब नहीं सकती। ये विश्वास सेवकिन बाई को, ये विश्वास सेवक बहू को, ये विश्वास हमारे बच्चों को अगर मिलेगा तो ये मानव धर्म है जो आत्मशक्ति और आत्मबल पर काम करता है। पुनः मेरा सबसे निवेदन है कि परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल एक बाबा हमारे मार्गदर्शक, सबका सम्मान, सबका आदर और सत्कार, यही मानव धर्म है जो मैं आपको बता रहा था कि जिस प्रकार से लोगों को अभी भी मालूम नहीं है, तो पूरे संसार को, पूरे देश को इस मानव धर्म की जरूरत है। नई पीढ़ी को यह मानव धर्म समझे जरूरत है और इसलिए हम सबको उसी दिशा में इस मार्ग को लेके जाना है जो आज की जरूरत है। और इतना ही बोलता और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।